हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, होम साइंस MCQ सीरीज़ में हम लोग आज दूसरा वीडियो देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? कौन सा होता है? पेचिश, दमा, कुष्ठ, ये सब क्या हैं? कुष्ठ है जो जीवाणु जनित है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने यही खोज भी किए थे। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम, नहीं, लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सोपोषी होता है? सोपोषी कौन है? शैवाल हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग है, क्या है? कैंसर है। कैंसर क्या कहते हैं? HIV एड्स हो गया है। ये किससे होता है? ये विषाणु से होता है, वायरस जनित रोग है। इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं? एलिसा टेस्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु मतलब वायरस के कारण क्या होगा? मलेरिया, यक्ष्मा, चेचक, पीलिया। तो क्या होगा? चेचक होगा। और मलेरिया, यक्ष्मा, पीलिया, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया प्रोटोजोआ से। यक्ष्मा क्या है? TB है। ये किससे होता है? ये जीवाणु जनित रोग है। पीलिया क्या है? ये भी जीवाणु जनित रोग है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? किससे होगी? लैमिनेरिया से। किससे होगी? लैमिनेरिया से। ये कहाँ पाया जाता है? समुद्री घास खरपतवार है लैमिनेरिया। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, किससे होता है? हाइड्रोफोबिया जीवाणु से। किससे होता है? विषाणु से। हाइड्रोफोबिया है क्या, पहले ये जानिए। जिसको कुत्ता काट लेता है, पागल कुत्ता काटने के बाद हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? मरीज को पानी से डर लगता है। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। निम्नलिखित में से एंजाइम नहीं होते हैं। एंजाइम क्या नहीं होते हैं? विषाणु एंजाइम नहीं होते हैं, बाकी जीवाणु, शैवाल, लाइकेन एंजाइम होते। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। जिससे क्या होता है? पानी से डर लगता है मरीज को। सार्स क्या है? SARS क्या है? कवक जनित रोग है कि विषाणु जनित रोग है कि संचार प्रणाली है? क्या है? विषाणु जनित रोग है। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सेवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये क्या करता है? श्वसन प्रणाली को हमारे नुकसान पहुंचाता है, जो उसमें हो रहा था निमोनिया में और कोरोना में। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन, सेलुलोज की। काइटिन क्या है? अब काइटिन और कीरेटिन क्या है ये देख लीजिए। कीरेटिन क्या है? कीरेटिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे नाखून, बाल, गाय के खुर और सींग के बने होते हैं। और काइटिन क्या है? काइटिन एक प्रोटीन है और कीरेटिन भी प्रोटीन है। केल्प प्राप्त होता है, किससे होता है? समुद्री शैवालों से। लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण है? लाइकेन के, शैवाल के। अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। ये क्या है? अगर एक घास है। आदि मानव किस तरह के वस्त्र का उपयोग करते थे? किस तरह का? पेड़ की छाल, पेड़ का पत्ता, घास, उपर्युक्त सभी। क्या है? उपर्युक्त सभी। किस वस्त्र पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है? किस पर पड़ता है? सिल्क पर। सूती पर नहीं पड़ता है, ऊनी पर भी काफ़ी हद तक पड़ता ही है। इनमें से प्राणीज रेशे हैं, कौन है? ऊन है। सूती रेशे क्या हैं? ये क्या हैं? प्राकृतिक रेशे हैं। लिनन क्या है? ये भी प्राकृतिक है। लिनन किससे प्राप्त होता है? छाल से।
लिलेन छाल से। और कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से। बीज से प्राप्त होने वाले कौन कौन है? कापोक और लिलेन है। कापोक और कपास हैं। और लिलेन हो गया, हेम्प हो गया, रेमी हो गया, ये सब किससे हैं? ये सब छाल हैं। निम्नलिखित में गर्म रंग कौन कहलाता है? लाल। लाल और पीला भी है, पीला भी गर्म रंग ही कहलाएगा। मजबूत रस्सियाँ बनाने के लिए कौन सा रेशा काम आता है? कौन सा होगा? कौन सा रेशा काम आता है? नायलॉन का। आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिवर्धक रंग होता है, कौन होता है? हरा। कौन होता है? हरा। वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में, सभी में। ठंडी लगेगी तो भी वस्त्र पहनेंगे, गर्मी है तो भी सुरक्षा करेगी, और बारिश है तो भी रेनीकोट पहन लें, चाहे कोई भी कपड़ा पहन ले तो सुरक्षा करेगी। वॉशिंग मशीन का क्या काम है? क्या काम है? कपड़ा धोना, खंगालना, सुखाना, ये सब करता है। रंगों के उपयोग से क्या बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? संतुलन, मजबूती, व्यक्तित्व, सब। किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है? सिलवट, अवरोधकता, इसको रखते हैं। कोमल, रंग की तीव्रता, धोने में आसानी। किसका ध्यान नहीं रखते हैं? कोमल का ध्यान नहीं रखते हैं। सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? टिकाऊपन है, ठंडा, आरामदायक, कठोर, क्या नहीं है? कठोर नहीं है। प्लेकेट क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? बटन की पट्टी को। बटन की पट्टी को, ये मान लीजिए ये कोई कॉलर वाली ऐसे कपड़े हैं, तो इस पे जो ये बटन होती है इसको कहते हैं प्लैंकेट, इसको प्लेकेट कहते हैं। अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार है, क्या है? चूषण विधि। कौन है? चूषण विधि। इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? क्या है? टिकाऊपन, आरामदायक, शीतलता प्रदान करना, ये सभी। स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है, क्या लग जाती है? सिल्वर फिश। सबसे कठिन धब्बा को छुड़ाना है, कौन सा? अज्ञात धब्बा। अगर वनस्पतिक धब्बा लग गया है, वनस्पतिक धब्बा क्या हो गया? जैसे चाय हो गया, हल्दी हो गया, प्राणिज हो गया, तो क्या हो गया? प्राणिज क्या हो गया? खून हो गया। अज्ञात तो कुछ भी नहीं। जंग क्या है? जंग क्या हो गया? मिनरल्स हो गया, लोहा से हो गया, लोहे में ही जंग लगता है ना। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है? कौन सा है? कास्ट वुल, टेरी सिल्क और टेरिकॉट, ये सब क्या है? ये सब मिश्रित हैं। कास्ट वुल में क्या है? बुल और कास्ट का आप लोग बताइएगा क्या है? ये मिलने से कास्ट वुल हुआ है। और टेरिकॉट और सिल्क मिलने से टेरी सिल्क हुआ है। इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है? कौन है? सुजनी है। जामदानी कहाँ की और फुलकारी कहाँ की है? जामदानी कहाँ की है और फुलकारी आप लोग बताइएगा। कपड़ों के चयन में किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए? कपड़े की किस्म, कपड़े की सिलाई, फैंसी एवं वस्त्र, ये सभी। शैली एवं फैशन, ये सभी। वानस्पतिक धब्बा है, कौन सा है? फल है। रक्त क्या हो गया? जानता हो गया। मांस क्या है? जानता हो। अंडा क्या है? ये भी जानता है, जानता हो या प्राणिज। वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्या हैं? प्रयोजन एवं टिकाऊपन, कार्यक्षमता एवं मौसम से अनुकूलता, उचित रंग, फैशन, शैली एवं मूल्य, सब हैं। वस्त्र विज्ञान का अध्ययन कर किस प्रकार अधिक धनोपार्जन कर सकते हैं? डिजाइन बनाकर, रंगाई कर, छपाई एवं बुनाई, ये सभी करके। पेंट या वार्निश के धब्बे सहज ही छूट जाते हैं, किससे छूट जाएंगे? किरोसिन तेल से। किरोसिन तेल मतलब जो मिट्टी का तेल होता है। तारपीन तेल से, मिथिलेटेड स्पिरिट से, इनमें सभी। तो किससे होगा? इनमें सभी। वस्त्र बनाते हैं व्यक्ति को, समाज को, परिवार को, सुरक्षा, किसको बनाते हैं? व्यक्ति को। कपड़ा पहन ले अच्छे से तो लोग अच्छे हो जाते हैं, सज धज करके। वनस्पत दाग धब्बों को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? किसके द्वारा? बोरैक्स, अमोनिया, वॉशिंग सोडा, ये सभी। वस्त्र आवश्यक हैं शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म करने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, इनमें सभी। इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है? प्राणिज धब्बा कौन सा है? प्राणी से हमें क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। चाय किससे मिलेगा? वनस्पत से। फूल क्या है? वनस्पत है। सब्जी क्या है? वनस्पत है। जंग का धब्बा है, जंग का धब्बा क्या है? खनिज धब्बा है।
बैंगनी रंग है। बैंगनी रंग क्या है? द्वितीयक है। क्या है? द्वितीयक है। प्राथमिक क्या है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।